उपशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कांतु 259 बाम क्या है? आनंद गिरी कौन सी पंक्ति? अंतिम। ठीक। मिथिला में ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते होंगे। भोजन करते समय। हाँ, जूठा नहीं करते। बैठिए। अनगम यह अनवगम अनवगम बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 है क्या? 1.4.10 पृष्ठ 259 आनंद गिरी टीका अंतिम पंक्ति। सा वस्तु नो ऊपर से लेते हैं स्मरण के लिए। सा वस्तु नो भिन्ना चेद अद्वैत हानि अभिन्ना चेद ज्ञानाधीनत्वात् सिद्धि इति शंकते। तन्निवृत्तेः अनवगम निवृत्तेः दृश्यमानतया स्वरूपापलापायोगात् प्रकारांतर असंभवाच्च पंचम प्रकारत्व मेष्टव्यम इति मत्वा न दृष्टेति यह कहा। यह 260 पृष्ठ पर भाष्य दूसरी पंक्ति। न च दिष्ट विरोध केनचित अपि अव्युपगम्यते। प्रश्न उठता है कि ज्ञान केवल ज्ञापक होता है या कारक भी होता है? उत्तर है कि जो ज्ञान है वस्तु का ज्ञापक ही होता है, कारक नहीं होता। लेकिन ज्ञान में एक कारकता अवश्य होती है। अज्ञान और अज्ञान जन्य मिथ्या ज्ञान का निवर्तक ज्ञान होता है। अन्य कारकता ज्ञान में सिद्ध नहीं होती। इसलिए जानाति इच्छति करोति का नियम चरितार्थ। लेकिन ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का जो विज्ञान है उसकी विशेषता क्या है? ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा की ब्रह्मरूपता तो पूर्व से ही सिद्ध है। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता पहले ही सिद्ध है। तो ज्ञान मात्र से ही प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया विस्मित कंठावरणवत। कोई कंठ में आभूषण धारण किए हुए हो
उसकी विस्मृति हो जाए, आभूषण खो गया, इस प्रकार का विभ्रम प्राप्त हो जाए। तो सामने वाला कहता है गले में ही तो आभूषण संलग्न है, तो ज्ञान मात्र से आभूषण की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार प्रश्न यह चल रहा था कि इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, जो देवता हैं उनको ज्ञान पसंद नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने यजमान को अन्यत्र नहीं देखना चाहता। तो जब तक व्यक्ति देवता के निमित्त यज्ञ आदि करता है तब तक देवता समझते हैं मेरे लिए भार ढोने वाला पशु के सदस्य है। देवता उसको पशु ही समझते हैं। जो व्यक्ति होता है पशुपालक, वो क्या करता है, दाना पानी देता है, पशु की रक्षा करता है। इसी प्रकार से देवता भी उस व्यक्ति का भरण पोषण करते हैं जो यज्ञ आदि के माध्यम से उन तक राशन पानी पहुंचाता है। लेकिन जब देवता देखते हैं कि यह तो ब्रह्म विद्या की ओर जा रहा है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, मेरा यजमान मेरे हाथ नहीं लगेगा, तो विघ्न भी डालते हैं। देवराज इंद्र का स्वभाव क्या है, 99 अश्वमेध तक वो पालन करते हैं यजमान का। 100वां अश्वमेध में विघ्न डालते हैं, चाहे पृथु राजा ही, भगवान ही पृथु होकर प्रकट हुए हों। यह तो मेरे समकक्ष आ जाएगा। यह स्वर्ग में योग वासिष्ठ के अनुसार कितने दोष हैं, 3 दोष। स्वर्ग में भी 3 दोष की पहुँच है। अपने से ऊपर की कक्षा जिसको सुलभ होती है, ऊपर की श्रेणी का वैभव प्राप्त होता है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। बराबर वालों के प्रति स्पृहा का भाव होता है। अपने से निम्न स्तर का स्वर्ग किसी को प्राप्त है तो उसके प्रति हीनता की बुद्धि होती है। 3 भाव स्वर्ग में भी व्यक्ति को सुखपूर्वक रहने नहीं देता। ऊपर वाले से ईर्ष्या, में चूक गया कहीं और पुण्य करता तो इसके समान ही होता। ऊपर वाले से ईर्ष्या, अच्छा यह भी मेरे समान ही समान कक्षा के व्यक्ति जो होते हैं उनसे स्पृहा की बात होती है, नीचे वालों के प्रति हीनता की बात होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोत्सा मध्यमा 11वां स्कंद। योग दर्शन में इस प्रकार के सूत्र भी हैं। अगर जीवन में निश्चिंतता चाहिए तो क्या करें, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का क्लिष्ट उपयोग करें। ईश्वर के प्रति प्रेम हो, प्रेम का क्लिष्ट उपयोग हो गया। ईश्वर के जो भक्त हैं उनके प्रति मैत्री हो, जो ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उन्मुख होना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा न्यून स्थिति है साधना की, उनके ऊपर कृपा हो। दुष्टों से भिड़ने का प्रयास न करके उनकी उपेक्षा हो, दुष्टों की उपेक्षा कर दे। और जो साधन पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा न्यून स्थिति है, उनके ऊपर कृपा करे। बराबर वालों के प्रति मैत्री का भाव हो। भगवान के जो भक्त हैं सिद्ध, उनके प्रति प्रेम हो। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का जो अक्लिष्ट उपयोग करता है उसका जीवन सुखमय होता है। इसीलिए ईर्ष्या न हो, स्पृहा न हो। तो दूसरों के उत्कर्ष को देखना चाहता है, उसका उत्कर्ष होता ही है। कल हमने कहा जो चीज़ दुर्लभ प्राप्त हो जाती है पाठ में, उसको बार बार कहता हूँ। मुझे लाभ हुआ तो अन्यों को भी लाभ हो। देवता के निमित्त जो हम हवन सामग्री का विधिवत अग्नि में निक्षेप करते हैं,
वो देवता के ब्याज से अपने ऊपर ही कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की व्याख्या चल रही, उसमें एक शब्द आया है द्रव्य सूक्ष्म विपाक। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक जो शरीर होता है उसी से देह त्याग के बाद पुण्यात्मा पुरुष की ऊर्ध्वलोकों में गति होती है। द्रव्य सूक्ष्म विपाक माने हवनीय सामग्री का नाम है द्रव्य। अग्नि द्रव्य माने जो हवन की सामग्री है उसका नाम द्रव्य। वो जो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इत्यादि कहकर हवनीय सामग्री का अग्नि में हम निक्षेप करते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। यहाँ भी मुखाग्नि में ही हवन हम लोग करते हैं। जो कुछ भोजन करते हैं अग्नि के द्वार से ही भोजन का पाचन भी होता है। यह तो सार क्या निकला, देवताओं के निमित्त जो हवनीय सामग्री का निक्षेप करते हैं उसका जो सूक्ष्म अंश होता है अग्नि के माध्यम से, वही कालांतर में जब हम इस देह का त्याग करने लगते हैं, पाद विन्यास न्याय, स्वप्न मनोरथ न्याय आदि के दृष्टि से संक्रमण काल होता है। इस शरीर को छोड़ने का प्रारब्ध सन्निकट आ जाता है। नवीन शरीर को प्राप्त कराने वाला प्रारब्ध आ जाता है। या जो बीच की स्थिति है इसी का नाम है संक्रमण काल। जैसे एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त करने जा रहा हो या पदोन्नति हो या स्थानांतर हो रहा हो, उसका दूसरा पदाधिकारी आता है, उसको चार्ज दे देता है, अपना दायित्व सौंप देता है। इसी प्रकार से इस शरीर के आरंभक जो पुण्य होते हैं उनका मिश्र कर्म, उनका अंत होता है दूसरे शरीर के आरंभक कर्म जिनको प्रारब्ध कहते हैं, उदय होता है। या उस समय में क्या होता है, मनोराज्य में मन में ही नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इस जीवन में ही देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में क्या होता है, नवीन शरीर की प्राप्ति हो जाती है। या कहें कि इसकी सहिष्णुता कैसे हो, जैसे स्वप्नावस्था में इस शरीर में ही हमको स्वप्न जगत में नवीन शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उसी में सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति होती है। या शरीर रहने पर भी इसका स्मरण तक नहीं होता। इसी प्रकार से नवीन प्रारब्ध, कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य शेष के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों में से नीचे आता है। वो गलत बात है। पुण्य शेष नहीं, जितने पुण्य की पूंजी थी उतने पुण्य की पूंजी लेकर स्वर्ग गया, पुण्य का भोग कर लिया, पुण्य समाप्त हो गया। नवीन नए शरीर का आरंभक कर्म फिर आ गया। वो पुण्य शेष के बल पर नहीं, नवीन कर्म, नवीन माने अपने द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो शुभाशुभ कर्म होते हैं, वे जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख होते हैं तब उन्हीं का नाम प्रारब्ध हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं, जाति आयु भोग। जाति का अर्थ है जन्म, वो तो हो ही गया, मनुष्य हो गए, वंश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष जो होना था हो गए। आयु भी प्रारब्ध का ही फल है। श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि या कोटा का नाम आयु है। भोग का अर्थ क्या होता है, सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की संपलब्धि, उनके योग से सुखानुभूति दुखानुभूति का नाम है भोग। प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं, उनमें निद्रा भी एक है। प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं, जाति आयु और भोग। जाति माने जन्म, आयु, योगी चाहें तो आयु पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्या योगियों के बस की बात है कि आयु पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने
एकांत में हमको बताया। मैं तो यहाँ सभा में बोल रहा हूँ, गोष्ठी में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भविष्य में गली गली में योग की चर्चा होगी। और आजकल है, पहले कहा था महाराज ने, लगभग 75-76 में कहा होगा। भविष्य में गली गली में योग की चर्चा होगी, योगियों से भारत भर जाएगा। लेकिन मैं योग का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने कहा 10 वर्ष का कोई किशोर है, कदाचित 12 वर्षों के लिए उसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु यथावत 10 साल की ही बनी रहेगी। निर्विकल्प समाधि में आयु में वृद्धि नहीं होती, इसलिए योगी लोग स्वल्प आयु को भी निर्विकल्प समाधि के बल पर हजारों वर्ष की बना लेने में समर्थ होते थे। किसी को 1000 वर्ष, सुखदेव जी महाराज तो 1000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। आज भी दर्शन देंगे तो 16 साल के दिखाई पड़ेंगे। मार्कंडेय महर्षि आज भी दर्शन देंगे तो 25 साल के दिखाई पड़ेंगे। सनकादि आज भी दर्शन देंगे तो देखत बालक बहुकालीलम 5 साल के दिखाई पड़ेंगे। मिसली कल मैंने कहा था समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतार लेने की भी क्षमता होती है महापुरुषों में, योगियों में। समाधि की सिद्धि क्या है? समाधि में आयु का क्षय नहीं होता। या जो समाधि में प्राप्त सिद्धि है, योगी क्या करते हैं, व्यवहार करते समय भी उस सिद्धि को अपने जीवन में उतार लेते हैं। आज भी सनकादि जो कि ब्रह्मा जी के भी पूर्वज सिद्ध हैं, आज भी सनकादि अगर प्रकट हो जाएं तो क्या होगा? शिव जी के भी पूर्वज सिद्ध हैं, शिव जी के भी पूर्वज सिद्ध हैं सनकादि। वो सनकादि आज भी अगर हमको दर्शन देंगे तो 5 साल के ही होंगे। इस जीवन में भगवान सुखदेव जी का हमको दर्शन हुआ 1 मिनट के लिए। मुझे दीक्षा भी उन्होंने दी केवल 1 मिनट के लिए। उनकी आयु बस लगभग 16 साल की ही थी। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि समाधि में क्या होता है, प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति का तादात्म्य हो जाता है। कल बताया था सुसुप्ति या गाढ़ी नींद में प्राण से प्रज्ञा शक्ति का तादात्म्य हो जाए तो सुसुप्ति, और समाधि ठीक इसके विपरीत है। प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति का तादात्म्य हो जाए तब समाधि है। समाधि में प्रज्ञा की प्रधानता है, सुसुप्ति में प्राण की प्रधानता है। सुसुप्ति में प्राण से प्रज्ञा शक्ति एकीभूत हो जाती है, समाधि में प्रज्ञा से प्राण शक्ति एकीभूत हो जाती है। तो लंबा न करके जो देवता होते हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं कि यह व्यक्ति तो मुझसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का ज्ञान कैसे होगा? तुलसीदास जी के पंक्ति याद कर लें। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पद सोई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। और उपनिषदों का विधिवत अध्ययन न हो तो इसका अर्थ लगाना भी कठिन है। विषय की अपेक्षा कर्णग्राम में चेतना अधिक है। विषय जो है भाष्य हैं, कर्णग्राम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण भाषक। विषय कर्णग्राम के भाषक होते हैं देवता, जैसे नेत्र के भाषक होते हैं सूर्य, ऐसे मन के भाषक होते हैं चंद्रमा। यह सब बुद्धि के भाषक कौन हो गए? ब्रह्मा। चित्त के भाषक कौन हो गए? वासुदेव। हम के भाषक कौन हो गए? रुद्र शिव। हमारे आपके जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या नहीं? अंतःकरण है तो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। मन के चंद्रमा भी हैं, चंद्रमा या मनोनिष्ठ मन के उद्भाषक चंद्रमा का ज्ञान होगा, चंद्रयान का सारा विज्ञान उसको आ जाएगा। अब ज़्यादा विज्ञान की ओर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही बहुत। तो क्या हुआ? प्रश्न ये चल रहा था कि देवता विघ्न डालेंगे या नहीं। देवता विघ्न इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि आत्मज्ञान जो है अप्राप्त वस्तु का ज्ञान नहीं है। आत्म तत्व जैसा है
ज्ञान होते ही उसी रूप में स्फुरित हो जाता है। देवता जब तक कमर कसते हैं विघ्न डालने के लिए, तब तक तो उसका काम बन जाता है। कल भी उदाहरण दिया, परसों भी, लगभग मैं 6 साल का था, आयु की दृष्टि से एक शूद्र कुलभूषण कोई बालक था, वो आया पहली बार घर के बाहर जो सरोवर, उसके पास आम का एक बाग था, उससे आम पहली बार पका हुआ टपका। मैं लेने दौड़ा, मैं कुछ दूर था, वो बच्चा पहले ले गया, मैंने छीनने का प्रयास किया, उसने मुंह में डाल दिया, ले ले। हमने कहा तू जीता मैं हार। जब तक मैं उसके हाथ से छीनता तब तक उसने मुंह में डाल के कहा ले ले। वो जानता तो ब्राह्मण है, जूठा नहीं खाएगा। इसी प्रकार से जब तक देवता विघ्न डालने का लिए कमर कसते हैं तब तक तो उसका काम हो गया होता है। इसलिए देवताओं की दाल भी नहीं गलती, पहला कारण यह। अन्य में तो ज्ञान होगा, फिर क्या होगा, 2 तृप्ति पार करनी पड़ती है। गीता का 18वां अध्याय, कर्म नोदना और कर्म संग्रह। नो को ही हमने बोल दिया, नो भी संस्कृत शब्द है, वहाँ चो शब्द है। कर्म नोदना, सभा में बोलने हो तो चो को नो बोल दें। कर्म नोदना के बाद कर्म संग्रह। ज्ञाता 18वां अध्याय गीता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्म नोदना है, और कर्ता करण कर्म, कर्म संग्रह है। उसके बाद कर्म की सिद्धि होती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय पहले तृप्ति बनती है, फिर ज्ञाता कर्ता हो जाता है, ज्ञान करण हो जाता है, और ज्ञेय जो है वो कार्य, कर्ता करण कार्य, उसके बाद कर्म की सिद्धि होती है। इसलिए अन्य कार्य में तो देवता विघ्न डाल सकते हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान समकाल में ही, क्योंकि आत्म तत्व पहले से ब्रह्म है, केवल अज्ञान के कारण ही इस तथ्य का भान न होकर अन्यथा ज्ञान है, तो ज्ञान मात्र से ही तत्काल काम बन जाता है। देवता देखते जब कुछ विघ्न डालना चाहें उससे पहले उसका काम हो जाता है। अब तो देवताओं का भी नियामक हो गया या देवताओं का आत्मस्वरूप हो गया, दोनों भाव। सोपाधिक धरातल पर जीव जो है देवताओं से उत्कृष्ट है, लेकिन यह नहीं कि मेरे इस वक्तव्य के नाम पर देवता को हाथ जोड़ना छोड़ दें। क्लिष्ट उपयोग नहीं वक्तव्य का होना चाहिए, क्योंकि वस्तु स्थिति का प्रकाश करने के लिए खुल के बोलना पड़ता है। खुल के बोलने में नए व्यक्ति को दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा सोपाधिक धरातल पर जो जीव है वो देवता से उत्कृष्ट है। क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता होता है। इसलिए अब देवराज इंद्र आदि हम हाथ जोड़ेंगे, आँख तरे रहें तो वही मुखी खाएंगे। ये ज्ञान ना हो तो चिक्को चमोड़ ना निकाल दें आजकल के लोग। मर्त्य लोक में इस ज्ञान को लेकर गुरु कृपा से न बैठे हम, सारा संसार तो खाने के लिए तैयार। सनातन धर्मी कोई आचार्य न रह जाए, इसी का तो अभियान चल रहा है। लेकिन किसी के दाल क्यों नहीं गल सकती? किसी के दाल इसलिए नहीं गल सकती कि यह स्थिति सबसे ऊंची है। केवल बात ही नहीं, निष्ठा भी हो तो उसके सामने देवराज इंद्र भी गुर की दिखावे तो मुखी खाने के लिए बाध्य होंगे। देवताओं के भी नियमन की क्षमता इस ज्ञान के बल पर आ जाती है, फिर औरों की तो बात छोड़ दीजिए। अब चलो, अनवगम निवृत्ते है, क्योंकि तत्व ज्ञान हुआ तो ज्ञान ने क्या किया? हमने कहा था ज्ञान में एक ही कारकता है। जो ये कहते हैं कि स्वर्ग में इंद्र आदि का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो सूकर कुकर हो जाते हैं। वहाँ तो साइड बिजनेस नहीं है, तो वो सीधे कोई सूकर कुकर कैसे हो जाते हैं? क्या वहाँ साइड बिजनेस तो नहीं है? क्या मतलब? वहाँ देवराज इंद्र जैसे महापुरुष यहाँ आके सूकर कुकर नहीं, वो है ना कि देवराज इंद्र पद को प्रदान करने वाला पुण्य फलीभूत हो गया, जो मर्त्य लोक में श्री राम शर्मा की दृष्टि से नहीं, शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का एक ही जीवन में निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान कर ले, देह त्याग के बाद
उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। इंद्र पद को देने वाला जो पुण्य है वो समाप्त हो गया। इंद्रलोक में वैभव में मस्त रहे। इंद्र की आयु समाप्त हो गई। इतने में अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से वो जो अभुक्त कर्म था वो प्रारब्ध होकर टपक पड़ा। इसलिए बृहदारण्यक में लिखा है इस समय जो भगवान सूर्य हैं वो तत्वज्ञ हैं, मुझे मालूम है। गणित का ज्ञान, तत्व ज्ञान हमको 62 साल पहले तो तत्व ज्ञान और पूरी में गणित का ज्ञान हमको सूर्य से ही प्राप्त है इस जीवन में। तो हमने कहा कि जो सूर्य होते हैं वो भी पुण्य, जिस पुण्य और कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप किसी जीव को सूर्य का पद प्राप्त होता है। अगर सूर्य भी प्रमत्त रहे, वहाँ भगवान की आराधना करके अगर उन्होंने दिव्यता संपादन नहीं किया तो सूर्य पद को देने वाला पुण्य का क्षय हो जाने पर और अभुक्त कर्म प्रारब्ध होकर आ जाएगा। हो सकता है वो सूर्य जो है यहाँ पर मृग होकर भी, क्यों कहें कुत्ता, मृग होकर भी विचरण कर सकते हैं, वृक्ष भी हो सकते हैं। इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो यहाँ कहा कि जब तत्व का अवगम हो जाता है तो तत्व तो पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए कुछ करना नहीं, केवल ज्ञान मात्र से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह जो मार्ग है यहाँ देवता इत्यादि विघ्न क्या डालेंगे। दूसरी बात है क्यों देवताओं का भी आत्मस्वरूप हो जाता है। हमने एक आत्मबम पकड़ाया था कल। किसी को आत्मदृष्टि से निहार लें, अब वह व्यक्ति यदि खुराफात करना चाहेगा नहीं कर सकेगा। दुष्टता का भाव ही नहीं जगेगा उसके हृदय में, क्योंकि हमने उसे आत्म रूप से निहार लिया। कदाचित वो असुरी वृत्ति के फलस्वरूप दुष्टता का व्यवहार करे तो उस दुष्टता का व्यवहार उसको तत्काल गिरा देगा। इसलिए तत्वज्ञ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तत्वज्ञ निज प्रभु मय देखहीं जगत का आसन करहीं विरोध, सबको आत्मस्वरूप देखते हैं। उनका बाल बांका कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिसको हम आत्मदृष्टि से निहारते हैं उसकी शत्रुता हमारे प्रति हो नहीं सकती। कदाचित आश्रय संपदा की प्रगल्भता के कारण उसकी शत्रुता हमारे प्रति हो जाए तो वह उस शत्रुता के कारण ही उसी समय चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए तत्वज्ञ को कहीं कोई खतरा नहीं। तब अवगम हो गया तो अवगम मात्र से काम बन गया। अवगम माने बोध, अनवगम माने अबोध। अवगम से क्या होगा, अनवगम की निवृत्ति होगी। माने तत्व ज्ञान में एक ही कारकता है, आत्म तत्व का ज्ञान होगा तो क्या होगा, आत्मा के अज्ञान का निवारण हो जाएगा। और वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो आत्म तत्व है सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होने के कारण सर्वरूप है, इसलिए अपनी सर्वरूपता का भी अवगम हो ही जाएगा। मैं सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता हुआ सर्वरूप हूँ, इस प्रकार से उसकी सर्वभाव वापत्ति हो जाएगी। अर्थात सर्वभाव का विज्ञान उसके जीवन में उल्लसित होगा। अनवगम निवृत्ति है, अवगम से अनवगम की निवृत्ति होती है तो बिल्कुल ठीक है। दृश्य मान्यतया यह कोई अनुभव का विषय है, काल्पनिक नहीं है। यह कहा जिन जिन महापुरुष को तत्व का अवगम होता है उस अवगम के प्रभाव से अनवगम के निवृत्ति हो जाने के कारण तत्काल ही वो ब्रह्मात्म भावापन्न हो जाते हैं। अर्थात अपनी ब्रह्मरूपता का उनको अचंचल निश्चय प्राप्त हो जाता है, जिसके प्रभाव से वे सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप होकर उल्लसित होते हैं। स्वरूपापलापायोगात। अब 10वीं टिप्पणी प्रकारांतरा संभवात यह अदर्शित रीत्योक्त प्रकार चतुष्टया योगात इत्यादि। स्वरूप का अपलाप तो असंभव है, क्योंकि प्रकार पहले से ही तो स्वरूप प्राप्त है, केवल अज्ञान मात्र से अप्राप्त है। अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग ही मोक्ष है।
मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। क्या हुआ भृगु जी? मुक्ति का अर्थ अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। कहाँ लिखा है? भागवत में। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूपायोगात् प्रकारांतरा संभवाच्च पंचम प्रकारत्वम्। पंचम प्रकार 10वीं 11वीं टिप्पणी प्रकारांतरा संभात प्रदर्शित रीत्या उक्त प्रकार चतुष्टया योगात् इत्यर्थ। सा ही न भिन्ना न भिन्ना यथोक्त दोषात् यह भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, न भिन्न है, न भिन्न है, ये सब हमारे यहाँ 3 से 4 से काम चल जाता है। बौद्ध पंचम प्रकार तक ले जाते हैं। भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है और उभय नहीं है। यह भिन्ना भिन्न भी नहीं है, चौथा प्रकार ले जाते हैं, पंचम प्रकार भी हो जाता है। यह का सा ही न भिन्ना एक न भिन्ना यथोक्त दोषात् न भिन्न है न भिन्न भिन्ना भिन्नत्व चैवात्र विरुद्धम। अब भिन्ना भिन्न दो तुलसी दो किम रह सके, रजनी एक ठाम भिन्न है तो अभिन्न नहीं, अभिन्न है तो भिन्न नहीं। यह हुआ भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, यह इससे अतिक्रांत है। विरुद्धम भिन्ना भिन्न विलक्षणत्वम वह च निर्वचनीय धर्मो न विधान क्या है? क्या चाहिए भले विधामंत्र है ना निर्वाहति। यह इस प्रकार से चतुष्टय की सिद्धि हो गई। भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, भिन्ना भिन्न से भी अतिरिक्त है, भिन्ना भिन्न भी नहीं। बौद्धों के यहाँ एक प्रकार और चलता है, हम लोगों के यहाँ भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, 3 से काम चल जाता है। तो तत्व ज्ञान से अनवगम की निवृत्ति हो जाती है, अन्य कारकता ज्ञान में नहीं है यह अभिप्राय। लेकिन इसी कारकता से काम बन जाता है। कारण क्या है? मान लो ज्ञान ने कहा भाई हमको अपनाने आ रहे हो, एक ही काम करूँगा मैं, 2-3 काम नहीं करता, कोई एक काम मुझसे ले लेना। जिज्ञास ने कहा बस एक ही काम पर्याप्त है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, सारा काम बन गया। एक ही साधे सब सधे। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तत्व ज्ञान के बल पर, तो क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो ही जाएगी, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो ही जाएगी और कृतार्थता की उपलब्धि हो ही जाएगी। जो प्राप्त करना था पा लिया, मेरा कुछ प्राप्तव्य कर्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं है। 3 योग्यता होती है। क्या क्या कहा पांडे जी? कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्तव्य शेष नहीं, ज्ञातव्य शेष नहीं। कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका जी। प्रायः धनी व्यक्ति का वैश्यों का स्वभाव होता है, अलग से उनको समय चाहिए, भले ही अलग से कुछ पूछने की बात ना रहे। धानका जी में भी यही स्वभाव था। खेमका जी जो थे कल्याण के संपादक बाद में हुए, वो हम लोग पढ़ते थे तब नहीं पढ़ते थे महाराज से, अलग से महाराज से समय लेकर बाद में आते थे। तो महाराज ने तो मैं उसमें ही बैठ जाता। 3 घंटे पढ़ाते थे महाराज 9 से 12 तक, 12 के बाद आता था। जैसे शादी को पनपने नहीं देना चाहिए, फटकने नहीं देना, लोग सब खा लेते हैं। अलग से उनको समय चाहिए, एकांत में समय चाहिए, अलग से बात कुछ नहीं एकांत करने की, लेकिन वो समझते हमको स्थान ही नहीं दिया, एकांत में मैंने महत्व ही नहीं दिया। तो महाराज ने कहा देखो काशी में एक ही अग्निहोत्री थे, वो चले गए श्रौत मुनि आश्रम वृंदावन में। अब जो अग्निहोत्री कोई रह नहीं गए, ब्राह्मण नहीं रह गए, क्षत्रिय नहीं रह गए, तुम वैश्य हो, जनेऊधारी हो, तुम अग्निहोत्री बन जाओ ताकि काशी में अग्निहोत्र का लोप न हो जाए।
आपसे महाराज पंचदशी पढ़ ली, अब क्या कर्म कांड में, अच्छा तुम भी अज्ञानी हो गए महाराज ना हंस दिया। आपसे पंचदशी पढ़ ली महाराज, अब क्या उसमें चक्का लस में रखा, हमने कहा अच्छा तुम भी अज्ञानी हो गए। ज्ञान से एक ही कारकता, अनवगम की निवृत्ति तो हो ही जाती है ज्ञान से। अनवगम मन अबोध, जिस विषय का ज्ञान होगा उस विषय का अनवगम निवृत्त हो जाएगा। अनवगम मूलक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान इसी से काम बना देता। दृश्यमानतया स्वरूपापलापया योगात, दृश्यमानतया का अर्थ है कि तत्व के लिए तो अनुभव का विषय हो गया। अनुभव्य माने आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है, अनुभव्य नहीं है। ऐसा जो उसका ज्ञान है यही उसका अनुभव है। पिछले दिनों हमने कहा दो प्रकार की सिद्धि होती है। पहली सिद्धि कौन है? स्वतः सिद्ध की सिद्धि। दूसरी सिद्धि कौन है? साध्य की सिद्धि। साध्य के दो भेद हो गए। स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना, ये भी स्वतः सिद्ध को ही साध्य बना लेना, और साध्य को साध्य बना लेना। हाँ, कितने भेद हो गए? स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना, स्वतः सिद्ध को साध्य बना लेना, और दूसरा क्या, जो साध्य है उसको साध्य बना लेना। स्वतः सिद्ध को साध्य बनाना कहाँ लिखा है? गीता में। कहाँ लिखा? 18वें अध्याय में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अब अर्जुन तुम्हारे सम्मुख में ऐसे ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ जिस सिद्धि को प्राप्त करके तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ब्रह्म सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि दोनों ग्रंथ सुरेश्वराचार्य के हैं। गीता से इस शब्द को लिया। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? ब्रह्म भाव की समुपलब्धि। दूसरी सिद्धि नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, या नैष्कर्म सिद्धि। तो स्वतः सिद्ध को साध्य बना लेना, माने स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर लेना, सबसे ऊंची सिद्धि है। कोई भगवान को सिद्ध करता है, कोई भगवान को सिद्ध हो जाता है। भगवान हमको सिद्ध कर लेंगे तो क्या होगा? क्या बैठाएंगे तो बैठ जाऊंगा, उठाएंगे तो उठ जाऊंगा, ये ना। भगवान को हम सिद्ध हो गए, भगवान ने हमको सिद्ध किया तो ऊंची बात हुई ना। भगवान ही हमको सिद्ध कर ले, अर्थात उनका किंकर बन जाऊँ। उठावे तो उठाऊँ, उठ जाऊँ, बैठावे तो बैठाऊँ, और हम भगवान को सिद्ध कर लें। दोनों बात है, दोनों है। क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता में बहुत बढ़िया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता कभी। एक दूसरे को एक दूसरे का आदर्शन रहित अखंड दर्शन प्राप्त होता है। इससे बढ़िया क्या? भगवान को हम सिद्ध कर लें। कहाँ लिखा? सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, तो हम भगवान ही हो जाएं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? ब्रह्म को सिद्ध कर लें। या दूसरी सिद्धि क्या है? भगवान हमको सिद्ध कर लें। भगवान के हम सिद्ध हो गए तो जैसे किसी को भूत सिद्ध हो जाए तो भूत को जो आज्ञा देता है वो भूत पालन करता है। भगवान को हम सिद्ध हो जाएं तो भगवान उठावें तो उठ जाऊं, बैठावें तो बैठ जाऊं। तो भगवान को मैं सिद्ध हो जाऊं, भगवान मुझे सिद्ध हो जाएं, बढ़िया दोनों। और जिज्ञास कौन होता है? ज्ञान इस मार्ग का पथिक। अंत में भगवान को वो सिद्ध कर लेता है, भगवान उसको सिद्ध कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तदसै भजाम्यहम्। हम आपने कोई सिद्धि प्राप्त की क्या? हाँ, भगवान को सिद्ध कर लिया, सब कुछ हो गया। और भगवान ने हमको सिद्ध कर लिया, दोनों हुआ ना। हम अगर भगवान को सिद्ध कर लेंगे तो भगवान हमको भी सिद्ध कर लेंगे। किस वचन के अनुसार?
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथे भजाम्यहम्। अनवगम निवृत्ति है, तत्व ज्ञान से तत्व का अवगम हो जाने पर अवगम की निवृत्ति हो जाती है। जिससे मानतया का मतलब तत्वज्ञों के जीवन में यह अनुभव है। बहुत ऊंचे ऊंचे महामहोपाध्याय एकांत में पूज्य गुरुदेव से मिले। धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज से, आयु में महाराज बहुत छोटे थे उनसे, लेकिन वो मिले। सन्यासी थे महाराज। एकांत में हरिहर महामहोपाध्याय हरिहर जी ये सब महाराज, उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा, खंडन चित सुखी अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथ में कोई पंक्ति ऐसी नहीं जो अटकती हो, सबको पढ़ाता हूँ। महाराज ने कहा बिल्कुल स्थित है, आप में वो क्षमता है। फिर एकांत में की बात थी, उन्होंने कहा परंतु मुझे आज तक नहीं मालूम कि जैसा लिखा है वैसी निष्ठा होती भी है या नहीं। फिर रोने लग गए वो। तो महाराज ने कहा मैं हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, जैसा लिखा है वैसी निष्ठा होती भी है। या महाराज आप लोगों को सुलभ, हम तो केवल पढ़ाने वाले हैं। हो गया, अनवगम की निवृत्ति हो गई। तो दृश्यमानतया स्वरूपापलापा योगा, वो तो अनुभव का विषय हो गया। स्वरूप का अपलाप हो ही नहीं सकता। अपलाप माने मिश्रण नहीं हो सकता। प्रकारांतरा संभवाच पंचम प्रकारत्वम इष्ट व्यमिति मत्वा न दृष्टेति। का पंचम प्रकार का है, कहते ये सब बात बिल्कुल नहीं। कौन सी टिप्पणी है? 11वीं टिप्पणी का, सा ही न भिन्ना न भिन्ना यथोक्त दोषात् भिन्ना भिन्नत्वं चैवात्र विरुद्धम भिन्ना भिन्न विलक्षणत्वं च निर्वचनीय धर्मो न विद्या मंत्र निर्वहति अतो निरुक्त प्रकार चतुष्टयाद। यह हुआ विलक्षण प्रकारकत्वम। यह भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, उससे भी भिन्न भिन्न विलक्षण अगर कह दिया ये ले गया। और अनिर्वचनीय धर्म, भिन्ना भिन्न से भी विलक्षण अनिर्वचनीय धर्म है, माने कहने के लिए शब्द है, उसका निर्वचन करने पर कोई तत्व सिद्ध होता नहीं है। न विद्या मंत्र निर्वात। इसलिए क्या हुआ, तत्व ज्ञान हो जाने पर सब काम बन गया। अब कोई प्रकार की सिद्धि नहीं। तो तत्व के जीवन में यह दृष्ट माने आत्मा की ब्रह्मरूपता का उनको बोध हो गया, तो सर्वात्मा की सिद्धि हो गई। दृष्टमपि युक्ति विरोध है त्याज्यम इत्याशंक्या। अब एक आक्षेप किया गया, अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता, यह तो अनुभव से सिद्ध है। तब फिर पूर्व पक्ष दिया गया, दृष्टम अपि युक्ति विरोध है त्याज्यम। अगर युक्ति विरुद्ध हो तो दृष्टि भी त्याज्य है। दृश्यमानाम इति, दृश्यमान। उदाहरण के लिए यात्रा कर रहे हैं, अब दूर से देखा रेल की जो दोनों पटरी समानांतर ही है, लेकिन दूर से लगता है कि मानो अब उनकी दूरी घट रही है। और यहाँ से चंद्रमा कितने बड़े दिखते हैं? चंद्रमा इतने बड़े, अच्छा। और सूर्य इतने बड़े, ठीक। और इतने बड़े हैं क्या? वैसे। और आकाश कैसा दिखता है? दूर देश का आकाश नीला। वायु भी निरूप है तो आकाश निरूप है या नहीं? यह हुआ। इसलिए कहते हैं अगर दृष्टि भी है और युक्ति विरुद्ध है तो अमान्य है। यह कहा युक्ति विरुद्ध है तो दृष्टमपि युक्ति विरोध है त्याज्यम। अगर युक्ति विरुद्ध है तो दृष्टि का भी त्याग होता है। यह हुआ। जैसे द्विचंद्र चितब जो लोचन अंगुल, अगर रतौनी नहीं है तो अभी तुलसीदास ने लिखा, ऐसे करके अगर देखेंगे चितब जो लोचन अंगुली लाए तो एक चंद्रमा दो
2 चंद्रमा होकर दिखाई पड़ेंगे। और जल के थपेरे से एक चंद्रमा सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हम उज्जैन में एक तालाब के पास थे, चंद्रमा का प्रतिफलन होता था और उससे तरंग से वो पता नहीं कितने चंद्रमा हो जाते। और उनके यहाँ जो है स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ नृत्य गोपाल भगवान, इधर भी शीशा, इधर उधर देखो सैकड़ों हो जाएंगे, इधर होकर सैकड़ों हो जाएंगे। तो यह एक को अनेक दिखाने के चमत्कार है। शीशा इत्यादि में, जल इत्यादि में, दर्पण है, जल इत्यादि है, एक को अनेक रूप में दिखा दे। ऐसे भगवान की माया है, एक को अनेकों के रूप में दिखा दे। हमारे आपके जीवन में वो क्षमता है या नहीं? स्वप्नावस्था में क्या है? स्वप्नावस्था में हम आप आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोयोग से, माने मनोरूप उपाधि के योग से क्या हो जाते हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणी के रूप में उल्लसित होते या नहीं? स्वप्नावस्था में हम आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और क्या हो जाते? स्थावर प्राणी सब रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में ये सिद्धि कैसे आ गई? अनिच्छन्नपि नींद आ जाने पर स्वप्न में इस प्रकार की सिद्धि कहाँ से आई? क्योंकि स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग हो गया। त्याग भी पहले भी कहा, त्याग और अनिच्छन्नप भी हो जाए, रपट पड़े तो हरिगंगा। अनिच्छन्नप भी अगर त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। पूर्व जन्म में जो शरीर था, मानो मरना नहीं चाहते थे, मर ही गए, काल ने ले ही लिया, तो उससे लाभ हुआ या नहीं? पूर्व जन्म के रिश्तेदार, नातेदार, शत्रु मित्र सब भूल गए या नहीं? क्या हुआ? मौत, मृत्यु रूप देवी ने क्या किया? अनादिकाल से अब तक अरबों शरीर को सब बना चुके, न जाने कितनी पत्नी, कितने बेटे मरे, कितने पति मरे लेकिन किसी पर काल ने सब पे पानी फेर दिया या नहीं? इसलिए कहा दृष्टमापि युक्ति विरोध है। तो कहा कि द्विचंद्र इत्यादि को लेकर भी अगर दृष्टिगोचर भी हो, अगर युक्ति के विरुद्ध है तो त्याज्य है। इसलिए क्या चाहिए? श्रोतव्य के आगे क्या लिखा? मंतव्य। श्रुत अर्थ को युक्ति के द्वारा आत्मसात करने का नाम है मनन मत। श्रुत अर्थ जिसको हमने वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर सुना है, युक्ति के द्वारा उसका और हृदयंगम करने तो उसका नाम क्या हो जाता है? मत। श्रुत और जो मत, श्रुत भी हो गया, मत भी हो गया, ऐसे तत्व में मनोनिवेश का नाम हो गया। ऐसे तत्व का में मनोनिवेश का नाम हो गया निधिध्यासन। बार बार उसका अभ्यास किया, असकृत अभ्यासात या। इसीलिए कहा दृष्टमपि युक्ति विरोधे त्याज्यम। अगर अनुभव का विषय कोई बन गया, अनुभूत भी, दृष्टमपि माने दर्शन का विषय भी, अनुभव का विषय भी कदाचित युक्ति के विरोध हो तो त्याज्यमान है। दृश्यमान मिति, यह 260 पृष्ठ पहली पंक्ति। दृश्यमानमपि अनुपपन्नम इति ब्रुवतो दृष्टि विरोध स्यात् न च दृष्टि विरोध केनचित् अपि अभ्युपगम्यते। बढ़िया। अब अगर कोई कहे कि दृश्यमान भी अनुपन्न हो जाता है, ऐसा अगर कोई पूर्व पक्ष प्रस्थापित करे तो दृष्टि विरोध स्यात्, दृष्टि विरोध स्यात् न दृष्टि विरोध किंचित अपि अभ्युपगम्यते। दृष्टि का विरोध नहीं कर सकते। यही शंकराचार्य की विशेषता यह है कि यहाँ पर वो किसी वस्तु का दिखना, उसको कितना महत्व दिया। दृश्यमान, अगर रस्सी, भले ही सर्प, भले ही रस्सी हो, अगर हमने सर्प जान लिया, यह नहीं कह सकते कि सर्प नहीं दिखा। अब आप आलोचना कीजिए कि प्रातिभाषिक सर्प है या व्यावहारिक सर्प है, अलग बात है। सर्प दिखा तो उसका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा।
चाहे वो प्रातिभाषिक अस्तित्व वाला हो चाहे व्यावहारिक अस्तित्व वाला हो। या दृष्ट विरोध तो किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं, बहुत अच्छा। न च दृष्टि विरोधा केनचित अपि अभ्युपगम्यते, किसी भी मत के अनुसार विचार करें, कोई भी कितना तार्किक क्यों न हो, दृष्टि का विरोध नहीं कर सकता। यह नवनैली का दर्शन होता ही है। अब वो प्रातिभाषिक है या व्यावहारिक है, इस पर विचार कर सकते हैं। दर्शन ही नहीं होता ये तो नहीं कह सकते। रज्जु सर्प का दर्शन होता है तो दृष्टि का विरोध नहीं कर सकते, दृष्ट है। न च दृष्टि विरोधा केनचित अपि अभ्युपगम्यते, यह सार्वभौम सिद्धांत है। दृष्टि का विरोध नहीं होता। दिखाई पड़ गया तो अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। अस्तित्व की श्रेणी क्या है, प्रातिभाषिक अस्तित्व है या व्यावहारिक अस्तित्व है, यह सब बात अलग है। न च दृष्टेनुपपन्नम नाम दृष्टत्वादेव, बहुत बढ़िया। दृष्ट में अनुपपन्नता इस शब्द की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, दृष्टत्वादेव, क्योंकि वो दृष्ट ही है। तो दृष्ट का अनुपगम कैसे होगा, दृष्टि को अनुपपन्न नहीं कह सकते, यह भाष्य हुआ। अनुपपन्नत्वम अंगीकृत्य उक्तम तदेव नास्ति न यह का युक्ति विरोधे दृष्टिराभासी भवति इति शंकते। यह बढ़िया। आभासो भवति है ना, आभासो भवति होगा साथ में। अकिंचितकारी भवति, आच आभासी भवति, अकिंचितकारी भवत माने कुछ गिरने योग्य नहीं, अकिंचित कर है। तो कहते हैं दृष्टि विरोध भी, दृष्टि विरुद्धमपि कुतो न निश्चते, दृष्टि के विरुद्ध भी क्यों नहीं मानते, इस पर कहा। अनुपपन्नत्वम अंगीकृत्य उक्तम च तदेव नास्ति, अनुपपन्नत्व को स्वीकार करके कहा कोई है ही नहीं। या न चेते युक्ति विरोधे दृष्टिराभास्य भवति, युक्ति के विरोध में अगर दृष्टि है तो आभासी, आभास कोटि की वस्तु अकिंचित करी भवति, यह अभिप्राय। अर्थात युक्ति विरोध है। अब युक्ति से भी सिद्ध है तो बहुत बढ़िया, लेकिन दर्शन हो गया, वस्तु का अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रातिभाषिक की वस्तु हो चाहे वो व्यावहारिक की वस्तु हो। दर्शन हो गया तो वस्तु का अस्तित्व मानना पड़ेगा। वो वस्तु किस कोटि की है, प्रातिभाषिक की है या व्यावहारिक की है, इस पर विचार अलग है। युक्ति विरुद्ध है तो कहेंगे आभास कोटि का पदार्थ है, युक्ति सम्मत है तो कहेंगे व्यावहारिक है। यह कल कहा था कि जब दो ही सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, किसमें दृष्टि सृष्टिवाद में दो ही सत्ता को मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। और सृष्टि दृष्टिवाद में व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। नीचे से प्रातिभाषिक सत्ता किसकी, रज्जु सर्प सुक्ति रजत इत्यादि की, नभनैल इत्यादि की प्रातिभाषिक सत्ता। रज्जु की नभ आदि की क्या हो गई, व्यावहारिक सत्ता। रज्जवच्छिन्न चैतन्य आदि की पारमार्थिक सत्ता। परमात्मा आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। रज्जु इत्यादि की व्यावहारिक सत्ता है, रज्जु सर्प आदि की प्रातिभाषिक सत्ता है। लेकिन जब दो ही दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार या तो पारमार्थिक सत्ता मानते हैं या प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं, तब कल कहा था सुक्ति रजत भी प्रातिभाषिक हटस्थ, हटस्थ माने बाजार में, या गृहस्थ गृहस्थ रजत, रजत का विवाह हो गया, घर में रखी हुई चांदी, गृहस्थ रजत या हटस्थ रजत। हटस्थ माने बाजार में दुकान में रखी हुई चांदी,
बिकने के लिए। हाँ, गृहस्थ माने घर में रखी हुई चांदी या कंठस्थ कंठ में कौन है? चांदी का आभूषण है कंठस्थ रजत। कोई कहेंगे कंठस्थ रजत हो गए, बने चांदी कंठस्थ रजत। फिर क्या हो गए? गृहस्थ रजत। रजत के कितने भेद हो गए? फिर हट्टस्थ रजत। एक चांदी जो है आभूषण के रूप में गले में है, एक घर में है अलमारी आदि में, एक क्या है दुकान में है। यह इसी प्रकार से कहा। तो सुक्ति रजत, तो मैंने प्रश्न क्या किया? जिनके यहाँ दो ही सत्ता है, पारमार्थ की सत्ता और प्रातिभास की सत्ता, व्यावहारिक की सत्ता नहीं है, तब प्रश्न उठेगा कि घर में रखी हुई चांदी भी चांदी है, गले में चांदी का आभूषण है, बाजू में चांदी का आभूषण है, वो भी है। सुक्ति रजत भी सीपी में दिखने वाली चांदी भी है। तो क्या करेंगे? व्यावहारिक की तो आप मानते नहीं, दो ही सत्ता मानता। हाँ ठीक है, वो हाँ कर रहा है, समर्थन कर रहा है बच्चा। प्रातिभास हम समझ लिया तुम्हारी उपस्थिति है, ठीक, प्रणाम ले रहे हो, बैठ, होनहार है। तो हमने क्या संकेत किया? तब दृष्टि सृष्टिवाद वाले क्या कहते हैं? दृष्टि सृष्टि में आद बने दृष्टि समया सृष्टि, दृष्टिरेव सृष्टि। दृष्टि सृष्टि की दो व्युत्पत्ति होती है, दृष्टि समया सृष्टि, दृष्टिरेव सृष्टि। दृष्टि काल में ही सृष्टि और सृष्टि काल में दृष्टिरेव, दृष्टि ही सृष्टि, दो प्रकार की व्युत्पत्ति होती। लोग चौंके जाएंगे। जब तक किसी गृहस्थ को पत्नी का दर्शन होता है तब तक पत्नी है, दर्शन समाप्त होते ही पत्नी मर जाती, हो रहती नहीं, सब भी नहीं रहता। कहेंगे क्या बात बना रहे? बात सत्य है झूठी? वो कह रहे क्या पता। सुनो, जा रहे थे किनारे में एक रस्सी थी, लेकिन हमको सर्प दिखाई पड़ा। ठीक है, 15 मिनट बाद उसी रास्ते से लौट रहे थे, सोचा वो सर्प तो सोया हुआ है, हमको उससे कोई खतरा नहीं, तो अपना बच के निकल गए। अब क्या कहा? तब से वो सर्प वहीं था। तब से वहीं था क्या? जब पहली बार देखा उसी समय उत्पन्न हुआ, फिर दोबारा आए, जब देखा तभी है या बीच में भी था? यह उदाहरण हो गया ना। रज्जु सर्प जब जब दिखे तभी है या तब से अब तक वही है? अरे यही तो भ्रम होता है, अब तक उस सर्प यही है, अरे अपने किनारे सोया हुआ है, हमें क्या क्षति है, ले ना। इसी प्रकार दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जब मकान दिखे तभी है, न दिखे तो ख़त्म। पत्नी दिखे तभी है, ख़त्म। पति दिखे तभी है, नहीं ख़त्म। अब ये सब बाजार में कहेंगे लोग पागल ही है, बात सच्ची है क्या? दृष्टि सृष्टिवाद में जब तक दृष्टि का विषय या जब जब दृष्टि का विषय तभी तब सृष्टि। दृष्टि समसमया सृष्टि, दृष्टि रेव सृष्टि। दृष्टि ही सृष्टि का रूप धारण करती है, या जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि है। अब ये सब विद्या है, ये सब विद्या आत्मसात हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमान विगलित हो जाता है। अब विश्व में कोई उसको दबा भी नहीं सकता, इतना बलिष्ठ हो जाता है। अभिमान शून्य हो जाता, बलिष्ठ भी हो जाता। क्या बलिष्ठ इतना हो जाएगा कि उसका कोई विश्व में पराजय कर दे, संभव नहीं। अपराजिता, अपराजित हो जाए, अपराजिता हो जाए। विदुषी महिलाएं भी हुई ना, ब्रह्म विद्या, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, सब मिथिलांचल की ये देवियाँ सब ब्रह्मवादिनी थी या नहीं? सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब व्यवहारिक की सत्ता जो है। हाँ, आप बोले क्या? उसको प्रातिभासिक की सत्ता की अपेक्षा तो स्थिर मानेंगे। किसको? व्यावहारिक की सत्ता जो है। तीन सत्ता जब मानते हैं तो व्यावहारिकी, प्रातिभासिकी, पारमार्थिकी। जब दो ही सत्ता मानते हैं दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार,
प्रातिभासिकी और पारमार्थिकी, तब वहाँ पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया है। पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया है कि हट्टस्थ रजत या कंठस्थ रजत या गृहस्थ रजत भी रजत है। सीपी में चांदी दिख जाए तो वो भी है, दोनों की प्रातिभासिक सत्ता है। तो फिर क्या कहें, एक व्यक्ति ने वैष्णव सिद्धांत का पक्ष लेकर सिद्ध कर दिया कि सीपी में जो चांदी दिखाई पड़ती है वो सत्य है। राजा दरबार में पंडित कमज़ोर निकले, बाहर के पंडित ने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर ली। बाद में बाहर के पंडित ने कहा राजन आपके पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, अब हमको उपहार चाहिए, लिखित ले लीजिए। हमारे राज्य की सीमा में जितनी सुक्ति रजत ब्राह्मण देवता शास्त्रार्थ में विजयी हुए हैं इनको दान में देता हूँ, कोई रोक टोक नहीं करेगा। अब जीत भी हार हो गए। अब कह नहीं सकते थे, वो तो सुक्ति रजत को सत्य सिद्ध कर चुके थे। सुक्ति रजत में फिर विचित्र बात है, आँख में ऐसी विचित्रता हो जाती है कि घर में रखी हुई चांदी वहाँ दिखने लगती है। कहा सीपी में चांदी दिखाई पड़े तो एक पक्ष यह है अनिर्वचनीय चांदी, मिथ्या चांदी नहीं, वो तो दृष्टि में विचित्रता आ जाती, भ्रम के कारण विचित्रता आती है, रोग के कारण भी अधिकता आ जाती है, अतिशयता आ जाती है। वो हट्टस्थ जो रजत है या गृहस्थ जो रजत है, उस रजत या चांदी की है वहाँ प्रतीति यहाँ होने लगती है। यह ये सब है। तो कहा अब है दृश्य हो गया तो अपलाप नहीं कर सकते। अब आप विचार कीजिए कि प्रातिभासिक कोटि का पदार्थ है या व्यावहारिक कोटि का पदार्थ है, दृष्टिगोचर है, तो उस दृष्टि का अपलाप नहीं हो सकता। बढ़िया न च दृष्टि अनुपन्नम नाम दृष्टत्वादेव, दृष्ट भी अनुपन्न भी असिद्ध हो, ये नहीं कह सकते। दृष्टत्वादेव हेतु वही दे दिया। इसमें एक जिज्ञासा सवाल है। हाँ 2 कर लो, 10 कर लो। क्या श्री रामानुजाचार्य जी ने कोई नाम नहीं लेते, यहाँ सब तरह के संत हैं। किन्हीं महापुरुष ने ऐसा कहना चाहिए, इसलिए तो मैंने उधर देखा नहीं आपके ओर। आगे कहिए। तो हम किसी आचार्य का खंडन करते नहीं, हम चारवाक का भी खंडन नहीं करते, परोवरीय क्रम से संगत लगा देते। हाँ तो जब जगत को सत्य मानेंगे तो और फिर उसका अनित्यत्व भी मानेंगे, प्रलय काल में वो विलीन होने के कारण उसका अनित्यत्व भी मानेंगे, तो अवस्थान्तर स्थिति तो मानते हैं, लेकिन जगत के रूप में अनित्य मानते हैं। तो सत होते हुए अनित्यत्व। हाँ तो वैशेषिक दर्शन की बात कहिए, वैशेषिक में भी यही है। हाँ उसमें यह हुआ कि जो अर्थक क्रियाकारी होता है, माने जिससे मतलब प्रयोजन की सिद्धि हो, सत्य है। जो अर्थक क्रियाकारी होता है वो सत्य होता है। या सत्य की परिभाषा क्या, जिससे मतलब की सिद्धि हो, प्रयोजन की सिद्धि हो। प्रयोजन की सिद्धि हो तो जीवन मुक्त, नहीं तो गिजाई नहीं। विश्वास कहते प्रयोजन की सिद्धि हो, ध्रुव जी ये जीवन मुक्त हैं, सामान्य व्यक्ति ने। हाँ महाराज। और थोड़े दिन बाद उसने आज्ञा नहीं मानी, तो हम जा रहे थे उनके निमिष वालों के साथ, जीप में यात्रा कर रहे थे। हमने कहा महाराज आपके लाडले प्यारे जीवन मुक्त आपको नहीं देख पा रहे, वो हाँ गिजाई है, गिजाई बरसात में जो कीड़े होते हैं उनके किसको जीवन मुक्त बना दें, कब गिजाई बना दें, या क्या कुछ नहीं कह सकते। हाँ तो पूछा क्या? यही कि स्वभावगत, इसीलिए हमने कहा ना उसका स्वभाव ऐसा, सुक्ति रजत का स्वभाव ऐसा और हट्टस्थ रजत का स्वभाव ऐसा, स्वभावगत वैलक्षण माना है वेदांत परिभाषा इत्यादि में। आगे तो जिज्ञासा यही है, अगर अर्थक क्रियाकारिता संपन्नता को ही वहाँ पर
सत्य माना गया। सत्य में देखो, वैशेषिक दर्शन में भी सत्य में और नित्य में अंतर है। जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए सत्य है क्या? तो सत्य होने पर भी नित्य नहीं है। वेदांत में जो नित्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो नित्य है। वेदांत में दोनों पर्यायवाचक हैं और उनके यहाँ बनिया वृत्ति है भाई, जिससे काम प्रयोजन सिद्ध हो जाए वो सत्य है। सत्य होने पर भी नित्य नहीं है। वेदांत में नित्यत्व सत्यत्व पर्यायवाचक शब्द हैं। नित्य जो है वो सत्य है, जो सत्य है वो नित्य है। लेकिन औरों के यहाँ वैशेषिक इत्यादि के यहाँ अर्थक क्रियाकारिता जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए वो सत्य है। लेकिन सत्य होने पर भी हर चीज़ नित्य नहीं है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो अनित्य है। सत्य और नित्य में भेद हो गया। जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, जिसमें अर्थक क्रियाकारिता हो, उसका नाम हो गया सत्य। लेकिन जो उत्पत्ति स्थिति संभार से अतिक्रांत हो, सदा रहने वाला हो, उसका हो गया नित्य। सत्य अलग है, नित्य अलग है। नित्य तो सत्य है ही, अनित्य भी सत्य है। और हम लोगों के यहाँ जो नित्य है वही सत्य है, जो सत्य है वही नित्य है। परमात्मा ही नित्य, परमात्मा ही सत्य। हमारे यहाँ नित्य और सत्य पर्यायवाचक हैं। उनके यहाँ सत्य नित्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता। परमात्मा सत्य होता हुआ नित्य है। प्रपंच जो है क्या नित्य नहीं है, सत्य है। अर्थक क्रियाकारी जो है उसका नाम सत्य हो गया। यह आवश्यक नहीं जो सत्य हो नित्य ही हो। लेकिन वेदांत प्रस्थान हम लोगों के यहाँ जो नित्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो नित्य है। ऐसा यही है कि इसी प्रकार की मान्यता वाले वैशेषिक और भी जो हैं वो भले ही कहते हैं कि गौरव है, तीन सत्ता को माना। तो इस प्रकार उन लोगों ने अर्थक क्रियाकारिता संपन्नता को सत्य मानते हुए फिर अनित्य माना। तो उन्होंने भी प्रकारांतर से कम व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता को भी, जो व्यवहारिक सत्ता को लेकर के विशेष शंकराचार्य जी ने सत्य से सत्यम इन सब श्रुतियों के आधार पर, तो क्या माना जाए कि प्रत्यक्ष रूप से न कहने पर भी व्यावहारिक सत्ता उन लोगों ने स्वीकार कर ली? किसकी? जगत की व्यावहारिक सत्ता ही है, ऐसा ही अलग स्वर में स्वीकार किया, इसके माध्यम से यही माना जाए। ऐसा है ना, तारतम्य घटित जो होता है। कल कहा था श्रुति है, छांदोग्य और पैंगी राष्ट्रोपनिषद भी है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि कार्यों की अपेक्षा मिट्टी सत्य है। उपादेय की अपेक्षा, उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम उपादेय है। उपादेय की अपेक्षा उपादान सत्य होता है। तो मृत्तिके तेव सत्यम। लेकिन जल की अपेक्षाकृत, अब जल और मिट्टी, समष्टि मिट्टी का नाम ही पृथ्वी हो जाता है। पृथ्वी और जल पर विचार करेंगे तो जल ही सत्य है। जल और अग्नि को लेकर विचार करेंगे, सन्निकट निर्विशेष होने के कारण अग्नि सत्य है। अग्नि और वायु को लेकर विचार करेंगे तो सन्निकट निर्विशेष वायु सत्य है। वायु और आकाश को लेकर विचार करेंगे तो सन्निकट निर्विशेष आकाश सत्य है। आकाश और अव्यक्त को लेकर विचार करेंगे तो बीजावस्था अव्यक्त सत्य है। अव्यक्त और आत्मा या परमात्मा को लेकर विचार करेंगे तो परमात्मा सत्य है। तो तारतम्य घटित हो गया। तारतम्य रहित कौन है? परम सत्य कौन है? परमात्म तत्व। अन्यों में सत्यत्व उपचरित है। मृत्तिके तेव सत्यम श्रुति के आधार पर। लेकिन सत्य की परिभाषा कर दी गई। व्यवहार अर्थक क्रियाकारिता को सत्य कहा। सत्य होकर भी नित्य नहीं हो सकता, लेकिन जो नित्य है वो सत्य है ही। इसलिए परमात्मा तत्व नित्य भी है, सत्य भी है। जगत जो है उत्पत्ति स्थिति समृद्धि युक्त होने के कारण सत्य होने पर भी नित्य नहीं है। उनके यहाँ परमात्मा तत्व सत्य भी है, नित्य भी है। नित्य और सत्य में भेद मान लिया।
और क्या प्रश्न है? तो नित्य और सत्य में भेद करते ही व्यवहारिक की सत्ता को मान, वो जो आपने कहा सत्य से सत्यम, ये बृहदारण्यक भी है, वसुदेव जी का वचन भी है, भागवत भी है, बृहदारण्यक भी है, भागवत। सत्य से सत्यम एक संबंध विभक्ति घटित वनात्मा का द्योतक, प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो है वो आत्म तत्व का द्योतक है। नित्यो नित्यानाम, यहाँ दो प्रकार हैं, अनित्यानाम भी पढ़ते हैं, अनित्यानाम भी खंडाकार होना लगावे तो नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम बहुवचन है, नित्यों का जो नित्य है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुम बिन जिन्हि स्वहात गृह जिन्हि विधाता वाम। प्राणस्य प्राण, प्राण प्राण के क्या अर्थ हुआ? संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होता है वनात्मा का द्योतक होता है। प्रथमा विभक्ति घटित शब्द आत्मा का द्योतक होता है। इसलिए प्राण प्राण के आत्मा का नाम क्या कर रखें? तो एक वाक्य हमने बनाया था 30 साल पहले लगभग, यद अवच्छिन्न चैतन्य होता तन नामक होता है। चैतन्य का तो कोई नाम नहीं, फिर क्या नाम देंगे? यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है। प्राणावच्छिन्न चैतन्य का नाम प्राण हो गया, मनोवच्छिन्न चैतन्य का नाम मन हो गया। मनसो मन प्राणस्य प्राणम। या क्या नियम बना भृगु जी? दो पूरा याद है। याद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है, नियम बन गया। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता तन नामक होता है। प्राण प्राण के। और क्या कहा तुलसीदास ने? अब जीवन जी के का अर्थ अगर वेदांत नहीं आता कोई रामायण लगा नहीं सकता। जीवन जी के का अर्थ सुख के सुख तुम राम, प्राणमय कोश ले लिया, आनंदमय कोश ले लिया, बीच में एक शब्द डाल दिया तुलसीदास जी ने। जीवन जी के लो, प्राण प्राण के कौन हो गया? प्राणमय कोश हो गया, प्राण के। और सुख के सुख तुम राम, आनंदमय कोश हो गया, बीच में दो कोश को एक शब्द में डाल दिया, जीवन जी के लो। अब रामायणी अर्थ लगा सकते जिनको कोश का ठीक से ज्ञान नहीं है, चार खाने चित, इसलिए कथा तक ही रामायणी सीमित रह गए। एक बार मैं शंकराचार्य नहीं था तब की बात, हो गया समय क्या? नहीं, 15 मिनट है। तो राम किंकर जी बहुत प्रसिद्ध कथावाचक रामायणी थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते थे। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने जीवन काल में कभी बुलाया नहीं। और नाराज इसलिए थे कि इतिहास को भी रूपक बना के बोलते हैं, ये ठीक नहीं। उड़िया बाजी ने अखंडानंद जी महाराज को कहा था, बेटा कभी भी ऐसा मत बोलना कि रूपक कह के इतिहास पर पानी फेर देना। स्वामी अखंडानंद जी महाराज का शरीर पूरा हुआ परमहंस आश्रम है वृंदावन में, वहाँ राम किंकर जी बुलाए गए। रहने की वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो महंत ओंकारानंद जी थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य, तो ठहरे थे आनंद वृंदावन में ही। ओंकारानंद जी ने हमसे कहा, मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था, देखिए विश्वविख्यात रामायणी हैं। कौन? राम। हाँ, तो आप पहले बोलिएगा, वो आपसे बहुत बड़े विद्वान हैं रामायणी, वो बाद में बोलेंगे। हमने कहा हमारा क्या बिगड़ता, हम पहले बोलेंगे। क्या मन में सोचा, अपने आप पता लग जाएगा राम किंकर जी को। तो ओंकारानंद जी ने कहा, आपका प्रवचन शाम से है ना, 3 बजे से परमहंस से, सुबह बोल दिया करिए। उन्होंने कहा तो हमको 15 मिनट समय दिया, उनको दिया आधा घंटा, पौन घंटे। कौन? ओंकारानंद जी ने।
जज स्वामी के मित्रों में थे कौन? राम किंकर जी, जज स्वामी। अब मैं तो 15 मिनट बोलता, अब वो आध घंटा नहीं, पौन घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.25 घंटे हमारे प्रवचन पर पानी फेरने का प्रयास करते या उससे अपना प्रवचन बढ़ाने का प्रयास करते। मैं तो होड़ में नहीं बोलता, स्वाभाविक बोलता। अब पसीने पसीने हो गए सबके बाद में कह दिया हम हार मानते हैं, आपके सामने बोलना हमारी मूर्खता सिद्ध होगी रामायण पर। हमने कब ठीक है तो क्या कह रहे थे? जीवन जी के, मन के भी मन है, बुद्धि के भी बुद्धि, 2 कोष को एक साथ ले लिया। प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के सुख तुम राम। तुलसीदास जी ने आनंदमय को ही कुछ मान भावों ने आत्मा माना, लेकिन सुख के सुख तुम राम, आनंद हो के आनंद दाता। इससे तुलसीदास जी ने किसका अनुगमन किया? शंकराचार्य के भाष्य का। नहीं तो बहुत से व्यक्ति आनंदमय कोष जो है ना, मय प्रत्यय मात्रार्थक मान करके आनंदमय को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने शंकराचार्य जी का ही सिद्धांत अपनाया। तुलसीदास जी की क्या विशेषता है? भगवान शंकराचार्य के पक्ष को ही सब जगह रखा है। उदाहरण के लिए जीव ईश्वर का भेद औपाधिक है, मुधा भेद यद्यप कृत माया, माया कृत परमारथ नाही हो गए। यानी जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवय भेद कहु कस, ये हुआ। इसका अर्थ है सब जगह जड़ ग्रंथि को भी मिथ्या। शंकराचार्य ने लिखा तो जड़ चेतने ग्रंथि पर गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई, यह हुआ। मुधा भेद यद्यप कृत माया, जीवेश्वर का भेद भी मायिक है, मायाकृत परमारथ नाही। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवय भेद कहु कस। और यत् सत्वात् अमृषैव भाति, यहाँ हो गया जगत को मिथ्या ही कह दिया तुलसीदास जी ने। तो सारा सिद्धांत शंकराचार्य का ही ले लिया तुलसीदास जी ने, इसलिए 2 भेद हो गया। श्री रामानुज संप्रदाय वाले जो महानुभाव हैं, उनके यहाँ रामचरितमानस पढ़ने पर प्रतिबंध लग गया। क्यों लग गया? विधि हरि शंभु नचावन हारे, कोटि कुमार अमा ब्रह्माणी। अब बताओ, विधि हरि को भी नहीं छोड़ा तुलसीदास जी ने। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई इसलिए श्री रामानुज संप्रदाय में रामचरितमानस के पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन श्री वो जो होते हैं रामानंद संप्रदाय में रामचरितमानस को बहुत प्रश्रय दिया गया। इसलिए अब क्या हो गया, श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत जो रामानंद संप्रदाय था वो अलग हो गया तुलसीदास जी की कृपा से। श्री रामानुज संप्रदाय वाले अलग हो गए और रामानंदी तो रामचरितमानस को छोड़ के, इसलिए ये सब हो गया। पहले रामानंद संप्रदाय उसी के अंतर्गत थे। अब क्या है कि इन्होंने अपना सीताराम क्या क्या अलग गुरु परंपरा बना लिया। रामानंद संप्रदाय कल्पित गुरु परंपरा। पहले तो एक ही थे रामचरितमानस, तुलसीदास ने झगड़ा लगा दिया दोनों। रामचरितमानस में है कोटि कुमार अमा ब्रह्माणी, यह सब। तेव न जाने विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने भरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाने नारा। सबकी फजीहत कर दी तुलसीदास जी ने, तब से अलग हो गए सब। 10 मिनट है। हाँ, तो कहाँ चल रहा था? दर्शनानुपत्ति कहाँ था? हाँ, कौन से पेज है? 260 आनंदगिरी। हाँ, दृष्टि विरोधे युक्ते रेवाभासम स्यात्, युक्ते एव आभासत्वं स्यात् इति परिहरति।
अगर दृष्टि के विरोध में कोई बात कही जाती है तो कहते अगर युक्ति संगत है तब तो मान्य है, अन्यथा नहीं। इस पर कहा भगवान शंकराचार्य ने, उस पर आनंद गिरी लिखते हैं दृष्टि विरोध है युक्त एवं आभासत्वम स्यात् इति पर्याय। अगर दृष्टि के विरोध में कोई युक्ति प्रयुक्त की जाती है तो युक्ति ही युक्त्याभास सिद्ध हो जाती है। हेत्वाभास, हेत्वाभास किसको कहेंगे? हेतु सरीखा परिलक्षित होने पर भी हेतु के रहित से रहित, उसका नाम क्या हो गया? हेत्वाभास। आएगा ना भागवत में, पहले से लिखा है, प्रवचन में आएगा। क्या हो गया? धर्माभास। हेत्वाभास, धर्माभास। धर्म सरीखा परिलक्षित हो, धर्म के लक्षण से रहित हो, इसलिए युक्ति ही आभास कोटि प्रविष्ट हो जाएगी। यह हुआ दृष्टि विरोध है। दृष्टि के विरोध में अगर युक्ति है तो युक्ति भी अमान्य है। अब संगत लगाई है, ये तो ठीक है। दृष्टिगोचर कोई वस्तु है तो मानिए, अब उसको मिथ्या कोटि का मानते हैं, सत्य कोटि का। अब कल हमने कहा था मिथ्या शब्द साहित्यिक है और श्रुति सम्मत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहाँ लिखा है? निरालंबोपनिषद में। भगवान शंकराचार्य का यह वचन नहीं है, उन्होंने तो अपने ग्रंथों में समुद्धृत किया है। मूल वचन है निरालंबोपनिषद, जिसमें लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीवो ब्रह्म सुख रहस्योपनिषद का वचन है। हो गया ना? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य ने उद्धृत किया, उनकी पंक्ति अपनी बनाई हुई नहीं है। निरालंबोपनिषद जो अष्टोत्तर शत उपनिषद में है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस या पंक्ति वहाँ है, या वचन वहाँ का। जीवो ब्रह्म सुख रहस्योपनिषद का है। और चारों महावाक्यों का अर्थ जो सुख रहस्योपनिषद आदि में किया गया है, भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा ही किया गया है। इस प्रकार से अब यह जाए, तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया? कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। के सब कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्राति, समझ मन ही मन रहिए। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। तीन भ्रम को छोड़ा। कौ का सत्य, जगत को कोई सत्य कहते हैं। झूठ का कौ, यहाँ झूठ का अर्थ मिथ्या नहीं, असत्य। कौ का सत्य झूठ, राम किंकर जी ने यहाँ झूठ का अर्थ कह दिया मिथ्या, गड़बड़ हो गया। झूठ का अर्थ यहाँ पर असत्य है। कौ का सत्य, झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुण्य माने, सत्यासत्य। अब प्रश्न उठता है, युगल एक कालावच्छिन्न युगल नहीं होगा, लेकिन दृष्टि को लेकर युगल हो सकता है। क्या क्या कहा हमने? जुगल प्रबल, सत्यासत्य। मिथ्या कौ का सत्य, झूठ का कौ, जुगल प्रबल माने सत्यासत्य नहीं हो सकता, एक कालावच्छेदन। लेकिन भागवत में सत्यासत्य, जगत के लिए सत्यासत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। भागवत में तीसरे स्कंद आदि में भागवत में सत्यासत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्यासत्य का क्या अर्थ हो गया? फिर कहा एक दृष्टि से सत्य, एक दृष्टि से असत्य। यह सत्यासत्य प्रामाणिक दृष्टि से अवलोकन करने पर असत्य है, व्यावहारिक दृष्टि से जिसकी सत्यता सिद्ध सत्यासत्य। तो एक ही वस्तु सत्यासत्य है, एक वस्तु सत्यासत्य हो नहीं सकती। विवक्षावसात शब्द प्रयोग होता है। क्या? विवक्षावसात जगत को सत्यासत्य कह सकते हैं, विवक्षावसात जगत को सत्यासत्य नहीं भी कह सकते हैं। या तो असत्य कहिए, असत्य कहिए। बनियावृत्ति क्या है? वो कौन होते हैं? जैन ना। बनियावृत्ति वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है।
मालवीय जी हमारे पूज्य गुरुदेव का शास्त्रार्थ हुआ, मदन मोहन मालवीय जी। एक वैश्य बीच में अध्यक्ष, 2 वैश्य थे, एक गोविंद का और एक जयदयाल गोविंद का और एक वो गोविंद का, एक और गोविंद गौरी शंकर गोविंद का। तो जयदयाल गोविंद का जिससे किसी ने पूछा कि मालवीय जी का पक्ष ठीक है या करपात्री जी का, जयदयाल गोविंद का जी ने कहा एक रकम से मालवीय जी का पक्ष ठीक है, एक रकम से करपात्री जी का। तो गोविंद का जी ने कहा यहाँ भी रखा, मैं बनिया हूँ ना, अब दोनों ब्राह्मण हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो यही कहूँगा एक रकम से इनका कहना ठीक है, एक रकम से इनका कहना ठीक है, मैं बनिया हूँ या एक रकम से। तो सत्यासत्य क्या हुआ, जगत को सत्यासत्य भी कहा है, कृष्ण भागवत ने कहा है। तो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है, वस्तुतः सत्य है। वैसे सत्यासत्य का योग नहीं होता, लेकिन विवक्षावशात दो विरुद्ध अर्थ को भी कोई कह दे तो जानकार व्यक्ति कहे तो उसमें विसंगति नहीं होती। जैसे कि भागवत ने जगत को सत्यासत्य कहा। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय।